नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। जैसे कि आप जानते हैं, देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 11 अप्रैल से पहले इलेक्शन का शुरुआत हो जाएगा। इसी क्रम में दिल्ली के 7 सीटों पे 12 मई को चुनाव है और हमारे साथ आज है नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ब्रिजेश गोयल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि आपकी रैली में मैंने देखा था, अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे कि आप दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग उठा रहे हैं, तो आखिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? देखिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए क्योंकि दिल्ली में आज दिल्ली सरकार की जो ताकत है आधी अधूरी है। हाँ, दिल्ली में बहुत सारे नए स्कूल खोलने हैं, अस्पताल खोलने हैं, कॉलेज खोलने हैं, लेकिन दिल्ली में ज़मीन का जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली पूर्ण राज्य होगा तो ज़मीन पर नियंत्रण दिल्ली सरकार का होगा। दिल्ली में नए स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनेंगे, बच्चों को एडमिशन मिलेगा, बच्चों को एक रोज़गार का बड़ा एक मुद्दा है, नौकरियाँ नहीं है। दिल्ली में अगर पूर्ण राज्य हो तो 2 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। तो युवाओं के सामने रोजगार का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। पूर्ण राज्य होगा तो दिल्ली पुलिस भी दिल्ली सरकार के अधीन आएगी, तो दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है वो बेहतर होगी। दिल्ली में सीलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों हज़ारों दुकानें, फैक्ट्रियाँ, प्रॉपर्टी सील हो गई। सीलिंग, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो दिल्ली सरकार के पास अधिकार होता सीलिंग को रुकवाने का। तो इससे पहले कांग्रेस ने भी दिल्ली में राज किया। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं बनाया, तो फिर आप उसी कांग्रेस से मिलकर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात एक राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन की बात हुई थी। पूरे देश में था कि भाई बीजेपी विरोधी जो मत हैं उनका बंटवारा ना हो, इसलिए पूरे देश में एक कवायद चली थी। लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है कांग्रेस के साथ गठबंधन, और आम आदमी पार्टी अपने दम पे 7 सीटों पे जीतने में सक्षम है। लेकिन अभी पिछले दिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने हमसे गठबंधन करने के मना कर दिया है और काफ़ी कोशिश की गई गठबंधन करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आई उनका मेन अस्तित्व ही होता है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो करप्शन के मुद्दे पे। तो अगर उस टाइम पे कांग्रेस करप्ट थी तो अब कांग्रेस से क्यों मिलना चाहते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, आम आदमी पार्टी की कहीं कोई मजबूरी नहीं है गठबंधन करना। राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम दूसरी पार्टियां थी वो इकट्ठा हो रही थी कि बीजेपी विरोधी मतों का बंटवारा ना हो, इसलिए कि भाई गठबंधन हो। उसी दिशा में और पार्टियों की तरफ से था कि गठबंधन किया जाए, तब वो कवायद चली थी, उस समय ही बात हुई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई मजबूरी नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत मजबूत है और अपने दम पर बीजेपी को हराने में सक्षम है। तो अगर बीजेपी हार जाती है, नरेंद्र मोदी हार जाते हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका जवाब तो 23 मई के बाद में होगा, जब रिजल्ट आएंगे। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, किस पार्टी की सरकार बन रही है, उसी दिशा में वो तो सब चीज़ें तय होंगी। मतलब आम आदमी पार्टी को राहुल गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर स्वीकार है? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा, 23 मई के जब नतीजे आएंगे उसके बाद में देखा जाएगा किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बन रही है, किस पार्टी का बहुमत ज़्यादा है, और तो उसी के बाद में ही चीज़ें निर्धारित होंगी। आज की सिचुएशन में ये कहना बहुत मुश्किल है। तो अब आते हैं आपके लोकसभा क्षेत्र जो नई दिल्ली है, यहाँ से जैसे कि खबर आ रही है कि बीजेपी शायद गौतम गंभीर को यहाँ से प्रत्याशी बना सकते हैं, जो कि गौतम गंभीर एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे आपका मुकाबला कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, गौतम गंभीर को जब पिछले आज से लगभग 10-12 दिन पहले उनको बीजेपी ज्वाइन कराई थी, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से अब तक वो कहीं भी सक्रिय नहीं है अपने क्षेत्र में। अभी भी वो अपने कमेंट्री में व्यस्त हैं क्रिकेट में। और मैंने अपने क्षेत्र में दौरा, जैसे पिछले 10-12 दिन में अलग अलग इलाकों में मैं गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। लोगों का फीडबैक ये है कि हमें ज़मीनी सांसद चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए जिससे हम समय आने पर मिल सकें, अपने काम करा सकें। सेलिब्रिटी सांसद, पहले भी जितने भी सेलिब्रिटी सांसद आए हैं उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कितना उन्होंने समय संसद में बिताया, कितना जनता के बीच में वो लोग रहे। तो लोगों का कहना है कि हमें ज़मीनी सांसद चाहिए, सेलिब्रिटी सांसद होगा हम कभी मिल नहीं सकते, और 5 साल तक वो कभी नज़र भी नहीं आ सकता। जी, तो आपका जो स्थानीय मुद्दा होगा नई दिल्ली का, या दिल्ली कैंट जो क्षेत्र में आप आते हैं, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, वो आपका क्या मेन मुद्दा है?
बहुत सारे मुद्दे हैं। पूरा मुद्दा तो पूर्ण राज्य का मुद्दा है दिल्ली में चुनाव का। इसके अलावा दिल्ली में सीलिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। नई दिल्ली लोकसभा में बहुत सारे मार्केट्स हैं जहाँ सीलिंग हुई है। इसके अलावा वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों का कई सारी समस्याएं हैं। सरकारी कर्मचारियों की दिक्कत है। यहाँ पे फौजी लोग बहुत हैं। फौजी लोगों का एक OROP का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। महिलाओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा है। NDMC इलाके में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। तो कई सारे मुद्दे हैं जी। और जैसे कि सर आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे ज़्यादा सक्रिय है, फिर उसके बाद पंजाब में आती है और ये पूरे देश के स्तर पे चुनाव हो रहा है, तो दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी किसे सपोर्ट कर रही है? देखिए, दिल्ली के बाहर तो अभी कहीं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही। अब दिल्ली में लड़ रहे हैं, हरियाणा में लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं। तीनों राज्यों में पार्टी मजबूती से लड़ रही है और अपने दम पे लड़ेंगे। अच्छी खासी सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और चुनाव बाद जैसे जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो मतलब मेन मुद्दा है आम आदमी पार्टी का कि बीजेपी को हराना है और फिर जो है चुनाव के बाद ये डिसाइड करेंगे कि किनको समर्थन करना है। हाँ, निश्चित रूप से चुनावों का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही देश की दिशा तय होगी कि किस दिशा में जा रही है राजनीति और कौन किस पार्टी की कहाँ सरकार बन रही है। वो सब चीज़ें चुनावों के बाद की हैं। चलिए ठीक है। ये थे ब्रिजेश गोयल जी, जो लोकसभा प्रत्याशी है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से। विजय जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।